अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बदलेगा ज़माना लाख मगर क़ुरआन न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर क़ुरआन न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। दुनिया में बदलते रहते हैं वुज़रा भी शाह भी लीडर भी, पर शाह अरब महबूब खुदा सुल्तान न बदला जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज मैं आप हजरात के सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के मुबारक व मुअत्तर उन्वान पर लब कुशाई करना चाहता हूँ। दुआ फरमाएं, रब्बे लम यज़ल मालिके अर्ज़ो समावात मुझ नाचीज़ कम इल्म और कम अमल को हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाएं। अस्हाबे ज़ी शऊर अरबाब इल्म व दानिश, कुरान मजीद आला किताब है, अफजल किताब है। सारी किताबों से आला अल्लाह का कुरान है। कुरान मजीद कुरान अज़ीमुश्शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम इंसानियत के नाम है। ये किताब हिदायत है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजा है। ये दस्तूर हयात है, ये मंशूर हयात है, ये ज़ाब्ता हयात है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए आबे हयात है। इसको देखना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, सुनना इबादत, समझना इबादत, समझाना इबादत, पढ़ना इबादत, पढ़ाना इबादत और इस पर अमल करना सबसे बड़ी इबादत है। जब मैं इसकी अजमत को देखता हूँ तो मुझे इसके भेजने वाला याद आता है कि इसको भेजने वाला वो रब्बुल आलमीन है, इसको लाने वाला वो रूहुल अमीन है, जिसके सीने पर आया वो रहमतुल लिल आलमीन है, जिस जुबान में आया वो अरबी मुबीन है, जिस अंदाज में आया वो बड़ा दिल नशीन है, जिस तर्ज में आया वो बड़ा शीरीन है, जिस शहर में आया वो बलदुल अमीन है, जिस शहर में आया वो बलदुल अमीन है, जिस तर्ज में आया वो बड़ा शीरीन है। और अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारा कुरान दीन ही दीन है। चन्योट के गयूर मुसलमानों, कुरान मजीद लारैब और बेऐब किताब है। जब मैं इसकी अजमत को देखता हूँ, जिसका ताल्लुक कुरान के साथ हो जाता है वो चीज भी अजमत वाली हो जाती है। अगर कपड़े का ताल्लुक कुरान के साथ तो कपड़ा अजमत वाला, लकड़ी का ताल्लुक कुरान के साथ तो लकड़ी अजमत वाली, अगर कागज का, गत्ते का, स्याही का ताल्लुक कुरान के साथ तो वो स्याही, वो गत्ता, वो सफहात अजमत वाले हो जाते हैं। आज मैं बदतहजीब और बेअमल और कम अकल लोगों से पूछता हूँ कि तुम्हें हुफ्फाज़ इकराम की अजमत क्यों नहीं नजर आती? तुम इनको अजमत वाला क्यों नहीं समझते? जब कुरान मक्का में आया तो मक्का आला, मदीना में आया तो मदीना आला, जिस धरती पर आया वो धरती आला, जिस जुबान में आया वो जुबान आला, जिस अंदाज में आया वो अंदाज आला, जिस रात में आया वो रात आला, जिस महीने में आया वो महीना आला, जो नबी जिस नबी पर आया वो नबी सब नबियों से आला। तो फिर हाफिज़े कुरान क्यों नहीं आला? आज मेरा उनसे सवाल है, तुम्हारी नजर में हाफिज़े कुरान की क्यों अहमियत नहीं? जब कुरान मक्का में आया रब ने मक्का को मुकरमा बना दिया, कुरान मदीना में आया रब ने मदीना को मुनव्वरा बना दिया, कुरान अबू बकर के सीने में आया रब ने सिद्दीक़ अकबर बना दिया, कुरान उमर के सीने में आया
रब ने फारूक आजम बना दिया, कुरान उस्मान के सीने पर आया। रब ने जिल्लुरैन बना दिया, कुरान अली के सीने पर आया। रब ने हैदर कर्रार बना दिया, कुरान हंजला के सीने पर आया। रब ने गसीलुल मलाइका बना दिया, कुरान अबू उबैदा के सीने पर आया। रब ने अमीन उम्मत बना दिया, कुरान हमजा के सीने पर आया। रब ने सय्यदुश शुहदा बना दिया, कुरान खालिद के सीने पर आया। रब ने कुरान खालिद के सीने पर आया। रब ने कुरान खालिद के सीने पर आया। कुरान हमजा के सीने पर आया। रब ने सय्यदुश शुहदा बना दिया, कुरान बिलाल के सीने पर आया। रब ने सय्यदुल मुअज्जिनीन बना दिया। बरादरान इस्लाम, आओ तसव्वुरात और तखय्युलात की दुनिया में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के दर पे चलते हैं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछते हैं, ए बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, आप रंग के काले थे, गुलाम थे, फिर आपको इतनी इज्जतें, इतनी बुलंदियां, इतनी रिफतें कैसे मिली? बिलाल का एक जवाब होगा, मुझे इतनी इज्जतें, इतनी बुलंदियां, इतनी रिफतें, जब मैं जमीन पर चलता हूँ मेरे कदमों की आवाज जन्नत से आती है। मैं जूता समेत काबे की छत पे चढ़ के अजान देता हूँ, मुझे इतनी बुलंदियां कुरान की वजह से मिली हैं। फिर पूछेंगे हजरत बिलाल से रज़ी अल्लाह अन्हु, ए बिलाल, किस कुरान की वजह से तुझे इतनी इज्जतें मिली? कसम खाकर कहता हूं हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का एक जवाब होगा, एक इस कुरान की वजह से जो इन बच्चों के सीनों में है, जो हम नमाज में तिलावत करते हैं, और एक उस कुरान की वजह से जिसको साहिबे कुरान कहते हैं, जो मक्के की गलियों में चलता था। इन दो कुरानों की वजह से मुझे इतनी इज्जतें, इतनी बुलंदियां, इतनी रिफतें मिली हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों कुरान एक हैं तो ये गलत ना होगा। क्यों? क्योंकि ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी बाला, वो कुरान भी बाला, ये भी निराला, वो भी निराला, ये भी सच्चा, वो भी सच्चा, ये भी हसीन, वो भी हसीन, ये भी अहसन, वो भी अहसन, ये बाकमाल, वो बाकमाल, ये बेमिसाल, वो बेमिसाल, ये लाजवाब, वो लाजवाब, ये भी बरकत, वो भी बरकत, ये भी इज्जत, वो भी इज्जत, ये भी रहमत, वो भी रहमत, ये लाजवाब, वो लाजवाब, ये अहसन, वो अहसन, ये भी मोहसिन, वो भी मोहसिन। कुरान इतनी अजमत वाली किताब है, जो इसको सीने के साथ लगाता है वो भी अजमत वाला बन जाता है। इन बच्चों ने इस कुरान को सिर्फ सीने के साथ लगाया नहीं, बल्कि उसको सीने के अंदर महफूज भी किया है। कुरान का मेरे नबी से ताल्लुक देखो। ये कुरान अगर लफ्ज है तो वो कुरान मानी है, ये कुरान मतन तो वो कुरान तशरीह, ये कुरान तशरीह तो वो कुरान तफसीर, ये कुरान किनाया, वो कुरान दलील, ये कुरान तारीफ दावा, वो कुरान दलील, ये कुरान खामोश, वो कुरान बोलने वाला। मैं आखिरी गुजारिश करके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। इस वास्ते अगर मुझसे नाराज ना हो, मैं एक निहायत वाज़ेह बात अर्ज करने लगा हूं। आज कुछ बदबख्त लोग कुरान को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते जी? ये सही कुरान नहीं है। हकीकत बात क्या है? असल बात यह है कि उनके सीनों के अंदर असहाब का बुग़्ज़ है। इस वजह से उनके कुरान में, सीने में कुरान नहीं आ सकता। आज भी तुम पूरी दुनिया में फिर कर तहकीक कर लो, जिसके सीने में सहाबा का एहतराम है उसके सीने में कुरान भी महफूज है। जिसके सीने में सहाबा का एहतराम नहीं, उसके सीने में कुरान महफूज नहीं। रब कहता है तू सीने पे मुक्के मारता रह, छुरियां चलाता रह, थप्पड़ मारता रह, खुदा की कसम क़यामत तक इस सीने में कुरान नहीं आने दूंगा। मैं आखिरी पैगाम देना चाहता हूं, मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। जमाना ए जाहलियत को हिकमत की तरफ ले आओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा। मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।